Hi friends, welcome back to session 3 of our chapter Let All Summer Day। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह से बच्चों ने मिलके सबने मिलके मार्गोट को एक कोठरी में बंद कर दिया और दोबारा क्लासरूम में चले आए और वैसे ही टीचर अराइव की। सो लेट्स कंटिन्यू। रेडी चिल्ड्रन, सी ग्लांस्ड एट हर वॉच। अब टीचर ने अपने वॉच की तरफ देखा और सबसे कहा, आर यू ऑल रेडी? यस सेड एवरीवन। आर वी ऑल हियर? यस। टीचर ने पूछा, क्या सब बच्चे हैं यहाँ पर क्लास में? सबने कहा यस। अब देखो कितने गलत बात है, उन्होंने मार्गोट को कोठरी में बंद किया और टीचर ने जब पूछा क्या सब कोई है तो उन्होंने झूठ कह दिया कि हाँ हम सब हैं यहाँ पर। किसी की हिम्मत नहीं हुई या किसी ने अपनी ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश नहीं की ये बताने की कि नहीं मैम, मार्गोट वहाँ नहीं है। द रेन स्लैग्ड स्टिल मोर। स्लैग्ड मतलब रेन धीरे धीरे और कम होने लगा। दे क्राउडेड टू द ह्यूज डोर। सब कोई बाहर निकलने के लिए एकदम बेताब हो रखे हैं जिस गेट से वो लोग बाहर निकल के भागेंगे। द रेन स्टॉप्ड। इट वॉज एज इफ इन द मिड्स ऑफ अ फिल्म कंसर्निंग एन एवलांच, अ टोर्नाडो, अ ह्यूरिकेन, अ वोल्केनिक eruption, something had first gone wrong with the sound apparatus, thus muffling and finally cutting off all noise। अब यहाँ पर क्या बता रहा है जो ऑथर है, वो इसको एक फिल्म की तरह डिस्क्राइब कर रहा है। बोल रहे कि जब बाहर का सिनेरियो सब बच्चे मिलकर देख रहे थे या हम सब इमेजिन कर सकते हैं, तो पहले का सिचुएशन क्या था? जैसे कोई टोर्नाडो आ रहा था, कोई हुरिकेन आ रहा था, कोई वोल्केनिक इरप्शन था, इतना तूफान, इतना बारिश, सब कुछ था। समथिंग हैड फर्स्ट गॉन रॉन्ग विद द साउंड एपरेटस। तो मान लो हम लोग एक मूवी देख रहे हैं तो वहां अचानक से बारिश तो धीरे धीरे कम हो रहा है, नजर आ रहा है, पर साउंड एकदम बंद हो गया। तो हमें क्या लगेगा? शायद हमारा साउंड मशीन कुछ खराब हो गया, साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ, बारिश जब धीरे धीरे होने लगा तो साउंड एकदम बंद हो गया। तो उसको राइटर कह रहा है एज इफ समथिंग इज गॉन रॉन्ग विथ साउंड एपरेटस, दस मफलिंग एंड फाइनली कटिंग ऑफ ऑल द नॉइस। और ये साउंड एपरेटस के खराब होने की वजह से सारे नॉइस को कट ऑफ कर दिया गया। ऑल ऑफ द ब्लास्ट एंड रेपरकशंस एंड थंडर्स एंड देन सेकेंड ripped the film from the projector and inserted in its place a beautiful tropical slide which did not move or tremor। और बोल रहा है सेकंड ये किया गया कि मान लो मूवी से अचानक से प्रोजेक्टर से जो मूवमेंट वाला सीन चल रहा था। देखो जब बारिश होता है, पानी गिरता है तो देयर इज अ काइंड ऑफ मोशन, पेड़ हिलते हैं, बारिश के हवा के कारण पेड़ का हिलना चलता रहता है, तो देयर इज अ मोशन एवरीवेयर। तो वही बोल रहा है सेकेंड रिप्ड द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्टर। वो वाले फिल्म को प्रोजेक्टर से हटा दिया गया और उसके बदले इंसर्टेड इन इट्स प्लेस अ ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल स्लाइड। और मूवी को हटा के शायद कोई स्लाइड लगा दिया गया जिसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, विच डिड नॉट मूव और ट्रेमोर। द वर्ल्ड ग्राउंड टू स्टैंड स्टिल। और पूरा दुनिया एक स्टैचू जैसा बन गया। They came to still, no movement, everything is at peace, no sound, no movement, nothing. The silence was so immense and unbelievable that you felt your ears had been stuffed or you had lost your hearing altogether। और ये पूरा दुनिया में यानी आसपास के सब जगह इतना ज़्यादा साइलेंस फैल गया, इट वॉज सो इमेंस एंड अनबिलीवेबल दैट यू फेल्ट कि वहाँ खड़े सारे बच्चों को, टीचर्स को एक बार के लिए तो ऐसा लगने लगा या ऐसा लगना चाहिए था कि उनका ईयर्स में किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो गया। ईयर्स हैड बिन स्नफ्ड और यू हैड लॉस्ट योर हियरिंग ऑल टुगेदर। या तो हम लोग का सुनने का शक्ति खत्म हो गया, इसीलिए अचानक से जो इतना साउंड हम 7 सालों से सुनते आ रहे थे वो साउंड अचानक से गायब हो गया। द चिल्ड्रन पुट देयर हैंड्स टू देयर ईयर। और चिल्ड्रन एक बार सब अपने कान में हाथ लगा के कंफर्म कर रहे हैं कि हुआ क्या, उन्हें कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। दे स्टूड अपार्ट। सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर खड़े होके चेक करने लगे। द डोर स्लिड बैक एंड द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इन टू देम। और फिर डोर धीरे धीरे खुलने लगा और बाहर का साइलेंस वाला दुनिया का जो खुशबू था वो उन तक पहुंचने लगा। द सन केम आउट। और अब वो दिन आ गया जिसका इंतजार
पिछले 7 सालों से था, वो समय आ गया। द सन केम आउट, इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज एंड इट वॉज वेरी लार्ज। अब सन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इट वॉज अ कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का जैसे जलता हुआ ब्रॉन्ज का जो कलर होता है वो कलर था, और बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल था ये सन। एंड द स्काई अराउंड इट वॉज अ ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर, और जो स्काई था उसके आसपास वो ब्लेजिंग ब्लू कलर का हो रखा था। एंड द जंगल burned with sunlight as the children, released from their spell, rushed out yelling into the springtime। और जंगल तो जैसे जो अभी तक 7 सालों से सिर्फ पानी को झेल रहा था या पानी को बर्दाश्त कर रहा था, अब वो अचानक से सूरज की रोशनी में जलने लगा। और बच्चे तो इस तरह से भागने लगे जैसे वो अभी तक किसी स्पेल में थे, और अचानक से अब दौड़ के स्प्रिंग टाइम में क्लास के बाहर निकल के मैदान में दौड़ उठे। नाउ डोंट गो टू फार, कॉल्ड द टीचर आफ्टर देम। अब टीचर ने उन्हें कॉशन किया कि देखो बच्चों, खेलने जा रहे हो, वेरी गुड, बट इतने दूर मत जाना कि रिटर्न आने में तकलीफ हो। यू हैव ओनली 2 hours, यू नो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे के बाद ये सूरज दोबारा अस्त हो जाएगा और दोबारा से वही बारिश, वही रेन चालू हो जाएगा। तो बाय द टाइम यू नीड टू बी बैक टू योर क्लासरूम, यू वुडंट वांट टू गेट कॉट आउट, और तुम नहीं चाहोगे कि तुम बारिश में फंस जाओ। But they were running and turning their faces up to the sky and feeling the sun on their cheeks like a warm iron. They were taking off their jackets and letting the sun burn their arms. वो लोग सब इतने एक्साइटेड थे, वो लोग सन को एक तरह से अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहते थे, सन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना चाहते थे। Their faces up to the sky, feeling the sun on their cheeks like a warm iron. उन्होंने अपना जैकेट तक उतार दिया और सन को कहा, आओ हमारा आर्म्स को जला दो, मतलब इट लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स। ओह इट्स बेटर देन सन लैम्प्स इजंट इट। अब सब बोल रहे अरे सन लैम्प्स जो हम अपने घर में यूज करते हैं उससे काफी बेटर है ये, मच मच बेटर। सब बोला अरे उससे काफी बेटर है। दे स्टॉप्ड रनिंग एंड स्टूड इन द ग्रेट जंगल दैट कवर्ड वेनिस। अब वो लोग दौड़ते दौड़ते एक जंगल तक पहुंच गए और वहां जाके रुके, और ये जंगल था जो ऑलमोस्ट पूरे वेनिस को कवर कर रखा था। दे ग्रीव एंड नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग। अब ये जंगल के बारे में बता रहा है कि ये जंगल ग्रीव करता था और नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग ट्यूमिटसली इवन एज यू वॉच्ड इट, और इतना फटाफट ग्रो करता था कि हम ऑलमोस्ट उसे लाइव ग्रो होते हुए देख सकते थे, यानी इतना फास्ट इसका ग्रोथ था इस जंगल का। इट वॉज अ नेस्ट ऑफ octopi clustering up great arms of flesh like wheat, wavering, flowering in the brief spring। अब उनकी नज़र कहाँ पर पड़ी? एक नेस्ट ऑफ ऑक्टोपी। ठीक है, ये ऑक्टोपी कोई वहाँ का जानवर होगा, उसका मतलब बर्ड होगा, तो उसके नेस्ट पे इसका नज़र पड़ा सब बच्चों का। क्लस्टरिंग अप ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक वीड। क्लस्टरिंग अप मतलब उसके आसपास बड़े बड़े वीड्स के सारे आर्म्स उसके नेस्ट को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वेवरिंग, फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग, और वो सारे जो वीड्स हैं वो सब वेवर कर रहे हैं, आसपास सारा फ्लावर खिला हुआ है। ये ब्रीफ स्प्रिंग यानी ब्रीफ यानी 2 घंटा का स्प्रिंग सीजन आया है, और उसमें सारे फ्लावर, सारे पेड़ पौधे इंजॉय करना, जैसे ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, वैसे ही सारी पूरी नेचर सूरज के प्रेजेंस को 2 घंटा के लिए इंजॉय करना चाहती है। इट वॉज द कलर ऑफ रबर एंड ऐश दिस जंगल फ्रॉम द मेनी ईयर्स विदाउट सन। अब बोल रहे सन के बिना बहुत सालों से ये जंगल का कलर कैसा हो रखा था? रबर और ऐश के कलर के जैसा हो रखा था। It was the color of stones and white cheese and ink and it was color of moon। बोला इसका कलर स्टोन्स के जैसा हो रखा था, वाइट चीज के जैसा हो रखा था, या कहे इंक के जैसा, या फिर इट वॉज अ कलर ऑफ मून। द चिल्ड्रन ले आउट, चिल्ड्रन वहाँ पर आराम से लेट गए, कोई घूम रहा था, कोई दौड़ रहा था, कुछ भी कर रहे थे लोग। द चिल्ड्रन ले आउट लाफिंग ऑन द जंगल मैट्रेस, जंगल के मैट्रेस पे आराम से वो लोग एकदम लेट गए थे वहाँ पर। एंड हर्ड इट साई एंड स्क्वीक अंडर देम रेजिलियंट एंड अलाइव। और वो लोग सुन सक रहे थे, जब वो जंगल के मैट्रेस पे बच्चे लेटे हुए थे तो दे कुड हियर द साई एंड स्क्वीक अंडर देम रेजिलियंट एंड अलाइव। वो
उनका प्रताड़ना, यानी वो जो जंगल के जो मैट्रेस है वो लोग का दर्द सुन सकते थे कि किस तरह से वो लोग को तकलीफ हो रहा है जब बच्चे उनके ऊपर सोए हुए हैं. They ran among the trees, they slipped and fell, they pushed each other, they played hide and seek and tag, but most of all, they squinted to the sun until the tears ran down their faces. यानी वो लोग छुपा छुपी खेल रहे थे, पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे, बहुत कुछ खेल रहे थे. पर कब तक? जब तक कि अचानक से एक बच्चे की आंखों से बारिश की एक बूंद गिरने लगी. ये जो लिखा है ना, until the tears ran down their face, ये टीयर्स रोने वाला टीयर का नहीं है, ये बारिश की पहली बूंद है जो किसी बच्चे के चेहरे से टपक रही है. They put their hands up to that yellowness and that amazing blueness, and they breathed of fresh air, and listened to the silence which suspended them in a blessed sea of no sound and no motion. अब उन्होंने अपना हाथ उठाया, they put their hands up to that yellowness, किसको? सूरज भगवान के सामने, and that amazing blueness, यानी स्काई के ब्लूनेस के आगे अपना हाथ उठाया. they breathed of the fresh air. वो पहली बार 7 सालों के बाद इतना फ्रेश एयर, इतना ओपनली इंजॉय कर पा रहे थे. एंड listened to the silence, और उस साइलेंस को सुन पा रहे थे, which suspended them in a blessed sea of no sound and no motion. और ये साइलेंस एक तरह से उन्हें सस्पेंड कर दिया था एक ऐसी दुनिया में जहां कोई मोशन नहीं था, कोई साउंड नहीं था. They looked at everything and savored everything. वो लोग सब कुछ को देख लेना चाहते थे और इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे. Then wildly, like animals escaped from their caves, they ran in shouting circles. और फिर जैसे कोई एनिमल्स अपने केव से निकल के जंगलों में भागते हैं एकदम आजाद होके, वैसे ये बच्चे अपने स्कूल से एज इफ आजाद होके जंगलों में भाग रहे थे. They ran for an hour and did not stop running. वो घंटों तक दौड़ते रहे इधर उधर, मतलब वो आज पूरा एंजॉय कर लेना चाहते थे और वो रुकना नहीं चाहते थे. And then in the midst of running, one of the girls wailed. और फिर दौड़ते दौड़ते अचानक से एक लड़की ने कुछ कहा. Everyone stopped. The girl standing in the open held out her hand. और लड़की ने अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा, Oh look look, she said trembling. अब वो डरते डरते कुछ कही कि देखो देखो. They came slowly to look at her opened palm. और उसने अपने पाम में कुछ ले रखा था और सब बच्चे आके उसके पाम की तरफ देखने लगे. In the center of it, cupped and huge, a single raindrop. और उसके सेंटर में अब एक और बड़ा रेन ड्रॉप था जो वो अपने पाम पे ले रखी थी. यानी इंडिकेशन ये था कि अब 2 घंटा खत्म होने वाला है, दोबारा से हम अपनी पुरानी दुनिया में जाने वाले हैं. She began to cry looking at it. They glanced quietly at sun. और वो रोने लगी कि क्यों ये दुनिया हमसे छीना जा रहा है, हमें ये दुनिया बहुत पसंद है, हम यहाँ खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पर उनके बस में ये नहीं था. They glanced quietly at the sun. वो लोग चुपचाप सूरज को अस्त होते हुए देखने लगे. ओह ओह, a few cold drops fell on their nose and their cheeks and their mouths. The sun faded behind a stir of mist. और फिर धीरे धीरे सन फेड होने लगा. A wind blew cold around them. अब जो विंड थोड़ा सा वार्म था, अब दोबारा से ठंडी हवा उनके आसपास बहने लगी. They turned and started to walk back towards the underground house. अब वो दोबारा पीछे मुड़े और दोबारा अपने अंडरग्राउंड हाउस की तरफ चलने लगे. Their hands at their sides, their smiles vanishing away. उनका हाथ उनके आसपास था और वो उनका स्माइल उनसे छिन रहा था. अब वो जो खुशी उनके चेहरे पे थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी. A boom of thunder startled them like leaves before a new hurricane. They tumbled upon each other and ran. अब दोबारा से थंडर का अचानक से आवाज़ सुनाई दिया. A boom of thunder startled them, यानी उन्हें डरा दिया, इतना जोर बिजली कड़का. लाइक लीव्स बिफोर अ न्यू हरिकेन. जैसे कि जब कोई हुरिकेन या तूफान आने वाला होता है तो लीव्स अचानक से शेक कर जाता है, वैसे इस तूफान के थंडर के आगे बच्चे शेक कर गए. दे टम्बल्ड अपॉन ईच अदर. अब वो दौड़ने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, दौड़ने लगे. लाइटनिंग स्ट्रक 10 माइल्स अवे. अब 10 माइल्स अवे पहली बार जोर से बिजली कड़की. 5 माइल्स अवे, अ माइल एंड हाफ माइल. अब धीरे 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 लाइटनिंग का
लाइटनिंग का जो प्रभाव था वो उनके और भी करीब आते जा रहा था। पहले 10 माइल्स अवे था, फिर 5 माइल्स अवे, फिर अब अ माइल अवे, अब हाफ माइल अवे। द स्काई डार्केंड इनटू मिडनाइट इन अ फ्लैश। और अचानक से जो सूरज की रोशनी में एकदम चमक रहा था स्काई, अचानक से दोबारा ऐसा हो गया जैसे वो लोग मिडनाइट में हो। दे स्टूड इन द डोरवे ऑफ द अंडरग्राउंड फॉर अ मोमेंट अंटिल इट वॉज रेनिंग हार्ड। और फिर जब जोर से बारिश होने लगी तो वो लोग अपने अंडरग्राउंड डोरवे के आसपास आके सब खड़े हो गए। देन दे क्लोज द डोर एंड हर्ड द जाइजेंटिक साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग इन टन्स एंड एवरलॉन्चेस एवरीवेयर एंड फॉर एवर। और फिर उन्होंने जब गेट बंद किया तो वो सुनने लगे रेन का बहुत ही जोर रेन का साउंड, एवलांचेस और सब जगह साउंड आ रहा था। और उन्हें पता था अब ये साउंड फॉर एवर हमें सुनना है। विल इट बी 7 more years? यस 7। बोले क्या फिर 7 साल का वेट करना होगा सूरज को देखने के लिए? यस 7। एंड देन वन ऑफ देम गेव अ लिटिल क्राई। फिर अचानक से किसी एक जन को याद आया, मार्गोट। उसे मार्गोट का याद आया कि हमने तो खेल खेल में मार्गोट को उस कोठरी में बंद कर दिया था, उसका क्या हुआ? वॉट? शी इज स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर। मार्गोट बोला, और हाँ, वो अभी भी उसी कोठरे में है जहां हमने लॉक किया था, हम तो भूल ही गए उसके बारे में। They stood as if someone had driven them like so many stakes into the floor। और वो इस तरह से शॉक खड़े रहे जैसे अचानक से someone has driven them like so many stakes into the floor। यानी जैसे कि बहुत ऊपर तल्ला चढ़ते चढ़ते कहीं पर थक जाता है इंसान, वहाँ खड़ा हो जाता है, वो लोग वहीं पर शॉक्ड खड़े रहे। They looked at each other and then looked away। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोला छोड़ो यार, वैसे भी हमें क्यों मार्गोट की तरफ सिंपैथी दिखानी है, क्योंकि वो लोग वैसे भी मार्गोट से हेट ही तो करते थे। तो पहले उसके मन में आया कि हाँ हमसे गलती हुई, फिर उन्हें रियलाइज़ किया वैसे भी तो हम मार्गोट से हेट करते थे, तो क्यों उसके तरफ हम सिंपैथी दिखाएं। तो दे लुक्ड अवे। दे ग्लांस्ड आउट एट द वर्ल्ड दैट वाज रेनिंग नाउ एंड रेनिंग स्टेडली। और फिर उन्होंने बाहर देखा उस दुनिया में जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेन था। दे कुड नॉट मीट ईच अदर्स ग्लांसेस। अब वो लोग एक दूसरा को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि सब कहीं ना कहीं अंदर से बहुत सैड थे। वो दोबारा उस सूरज की दुनिया में जाना चाहते थे। अब वो लोग एक दूसरा के चेहरे को फेस नहीं कर पा रहे थे। देयर फेसेस वेर सॉल्न एंड पेल। दे लुक्ड एट देयर हैंड्स एंड फीट, देयर फेसेस डाउन। वो लोग अपना हैंड को देख रहे थे, अपने फीट को देख रहे थे, अपना चेहरा नीचे झुका के देख रहे थे। Margot, one of the girls said, well, no one moved. Go on, whispered the girl. बोला चलो हमें मार्गोट को वहां से निकालना होगा। They walked slowly down the hall in the sound of cold rain. They turned through the doorway to the room in the sound of the storm and thunder, lightning on their faces, blue and terrible. They walked over to the closet door slowly and stood by it। अब वो लोग सब कोई चुपचाप डोरवे से होते हुए रूम तक गए, रूम से होते हुए थंडर और लाइटनिंग की आवाज़ के बीच वो लोग रूम से होते हुए कहाँ तक पहुँच गए? क्लोजेट, यानी उस कोठरी तक पहुँच गए। दे वॉक्ड ओवर टू द क्लोजेट डोर स्लोली एंड स्टूड बाई इट। और सब उस कोठरी के दरवाजे के आसपास खड़े हो गए। बिहाइंड द क्लोजेट डोर वॉज ओनली साइलेंस। और क्लोजेट डोर के बिहाइंड में जो उस समय मार्गोट अपना हाथ पटक रही थी, अपने आप को धक्का दे रही थी, निकालने का कोशिश कर रही थी, नाउ शी वाज ऑल साइलेंट। दे अनलॉक द डोर इवन मोर स्लोली एंड लेट मार्गोट आउट। और फिर उन लोगों ने अपने डोर को अनलॉक किया और धीरे धीरे मार्गोट को बाहर निकाला। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।